एक मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती कीजिए। या तो वो पैसे में बड़े होने चाहिए, या दिमाग में बड़े होने चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाए। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी, वहाँ खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो क्या बातें होगी, वो मूवी देखी, वो गाना भेजना मेरे को, वो वीडियो भेजना। पर मैं अपने से 4 साल उम्र दराज बंदे से बात करूंगा तो वो मेरे को 4 चीज सिखाएगा। यार प्रफुल्ल क्या पागलपंती कर रहा है, ये सब टाइम वेस्ट मत। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? लोग मुझे बोलते हैं आगरा में। मैं बोलता हूं नहीं, दिमाग में बना था। आगरा में बाद में बना, पहले बना असल में, बाद में रूप में आया। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो दिमाग में होना जरूरी है, बहुत जरूरी। और विजन इसी को बोलते हैं कि जो किसी को नहीं दिख रहा वो आपको नजर आए, है ना? जो किसी को नहीं दिख रहा। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाने की सोची यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो पहला डिज्नीलैंड जब बन के तैयार हुआ, इनॉग्रेशन के 2 दिन पहले वॉल्ट डिज्नी का डेथ हो गया, जस्ट 2 days बैक। तो जब इनॉग्रेशन होने लगा तो उसके 2 मैनेजर खड़े आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा अगर आज वॉल्ट जिंदा होते तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख पाते। तो दूसरा बोला वॉल्ट अपनी आंखों से ये सब देख चुके हैं बनने से पहले ही, इसीलिए हम दोनों आज यहां पर बात कर रहे हैं। वो बनने से पहले ही सब देखा जा चुका है उनके द्वारा। अगर वो सब कुछ नहीं देख पा रहे होते तो मैं और तू आज यहां पर बात ही नहीं कर रहे। तो विजन इसी को बोलते हैं जो किसी को नजर ना आ रहा हो और कुछ लोग उसको देख लेते हैं। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ। जिंदगी पूरी सेटल होगी तब कुछ करके दिखाऊंगा सर, अभी बहुत तकलीफें चल रही है, अभी पूरा सेटल करूंगा। अरे पूरा सेटल होने के बाद कोई कुछ नहीं करता, फिर 4 आदमी करते हैं। जब जिंदगी का कार्डियोग्राफ चलता है ना, ECG, तो यूं चलता है आड़ा टेढ़ा, तब तक ये पता चलता है आदमी जिंदा है। क्यों? नक्शा अनसेटल है। और जैसे ही पी सेटल हो गया, तू भी सेटल हो गया। इस दुनिया में वो है असली ड्राइवर जो भरे बाजार में से गाड़ी निकाल के ले जाए। पूरा बाजार तुम्हारे लिए खुला कभी नहीं मिलेगा। रेड कारपेट तुम्हें धरती पे कभी नहीं मिलेगा रे। तुम जैसे हो प्लान दिखाना चालू करो, जैसे हो वैसे मैदान में कूदना चालू करो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खाता, कोई चुनौती नहीं है। मस्त जा मस्ता। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन आपको पता है लक्ष्मी की सारी तस्वीरें होती है वो खड़ी रहती है, और सरस्वती की तस्वीरें जितनी भी होती है वो बैठी हुई रहती है। पता है क्यों? लक्ष्मी खड़ी इसलिए रहती है कि किसके पास से कब निकल जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा। और सरस्वती या तो आती नहीं है, आने के बाद जो बैठ जाती है तो परमानेंट बैठ जाती है। इसलिए इस लक्ष्मी को संभालने के लिए ताकत चाहिए। आज धन का विज्ञान पढ़ रहे हो तो धन के विज्ञान के नियम समझ लेना।